हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फिजिक्स मस्ती के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फिजिक्स मस्ती के साथ मैं हूं पीके आर्यन, आप सभी का एग्जाम साथी। आइए हम आज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं। आप हमारे साथ लगातार इस सेशन के अंत तक बने रहे। आइए हम पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। कहता है पहला प्रश्न, विच इज स्केलर क्वांटिटी। कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है वह स्केलर क्वांटिटी है, ऐसा प्रश्न बोला। तो चार्ज भी स्केलर क्वांटिटी है, कैपेसिटेंस भी स्केलर क्वांटिटी है, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी स्केलर क्वांटिटी है। इसे राइट आंसर जो होगा ऑल ऑफ दीज होगा, यानी विकल्प जो होगा वो डी होगा, सही विकल्प। आइए हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, कहता है कि यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या होगा। देखिए, इसको हम लोग एप्सिलॉन पढ़ते और इसको हम लोग एप्सिलॉन नॉट पढ़ते। तब बोल रहा है कि एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या होगा। तो एप्सिलॉन नॉट का जो यूनिट होगा वो होगा फैराड पर मीटर। देखिए, हमारा जो वी विकल्प होगा वो सही विकल्प होगा, यानी फैराड पर मीटर। आइए हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट क्या है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट जो है वो कूलाम है। विकल्प जो है वो डी है, वो जो सही है। आइए हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है चार्ज ए एंड बी अट्रैक्ट ईच अदर। कहता है कि दो चार्ज है ए और बी, वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। देखिए, एक जो चार्ज है वो ए है, चार्ज क्या है ए, एक चार्ज जो है ए है और दूसरा जो चार्ज है वो बी है। ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। तो अट्रैक्ट कब करेगा, जब एक होगा पॉजिटिव चार्ज और एक होगा नेगेटिव चार्ज। अगर दूसरे केसेस में देखें तो दूसरे केसेस में हो सकता है ए होगा नेगेटिव चार्ज और बी होगा पॉजिटिव चार्ज, तभी तो अट्रैक्ट करेगा। अब कहता आगे चार्ज बी एंड सी, और चार्ज जो अगला है बी है और एक दूसरा सी है, ध्यान दीजिएगा। अब कहते ये भी अट्रैक्ट करता है, तो बी अगर नेगेटिव होगा तो सी को पॉजिटिव रखना होगा, तब बी और सी अट्रैक्ट करेगा, और बी अगर पॉजिटिव होगा तो सी को नेगेटिव रखना होगा, तब अट्रैक्ट करेगा। अब कहता है देन तब ए एंड सी, तब ए और सी क्या करेगा। तो आप देखिए इस प्रश्न में ए और सी क्या करेगा। तो ए और सी के साथ क्या होगा, तो नेगेटिव नेगेटिव है रिपेल करेगा, या पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रिपेल करेगा, यानी रिपेल ईच अदर। जो विकल्प भी होगा वो सही विकल्प होगा हमारे इस प्रश्न का। आइए हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, कहता है अगला प्रश्न कि परमिटिविटी, जिसको हम लोग एप्सिलॉन नॉट लिख रहे हैं, और फ्री स्पेस इज क्या होगा। तो 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फैराड पर मीटर। ऑप्शन नंबर जी जो सी होगा वो सही विकल्प होगा। आइए हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, कहता अगला प्रश्न द वैल्यू ऑफ 1/4 एप्सिलॉन नॉट इज। देखिए, ऑप्शन ए में छूट गया है 9 इंटू 10⁻9। यहाँ एक डी ऑप्शन में कर लीजिएगा नन। देखिए, तो कह रहा है कि 1/4 एप्सिलॉन नॉट, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू कितना होगा। तो इसका वैल्यू होगा 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो इस अनुसार जो विकल्प होगा वो विकल्प ए जो होगा इस प्रश्न का सही विकल्प होगा। आइए हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, कहता है व्हेन ए बॉडी बिकम्स नेगेटिवली चार्ज इट्स मास। कह रहा है कि जब कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज होगा तो इसका मास क्या होगा। याद करिए, हम एक एग्जाम्पल दिए थे आपके ऑफलाइन क्लासेस में। हम आपके गली, आपके मोहल्ले, आपके बाजार में टमाटर बेचने गया था, आपको याद होगा, और एक थैला की एग्जाम्पल दिया था। तो अगर कोई नेगेटिव चार्ज होगा कोई बॉडी, तो इसका मास क्या होगा। तो मास जो होगा वो इंक्रीज करेगा, यानी विकल्प भी जो होगा वो सही विकल्प होगा। आइए हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, कहता है व्हेन ए सॉफ्ट बबल इज चार्ज इट रेडियस।
इसका रेडियस क्या होगा तो इंक्रीज कर देगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही विकल्प होगा। आइए हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम इज इक्वल टू। देखिए रिलेटिव परमिटिविटी है क्या, तो रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला होता है, रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला होता एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट, यानी एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन मीडियम और एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन वैक्यूम। तब जो होगा ये दोनों को रेशियो निकालेंगे तब रिलेटिव परमिटिविटी कहलाएगा। और हम इसको अगर बात करें तो हम इसी को हम लोग बोलते हैं कि यह है क्या सर, तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। आप याद रखेंगे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी इसको हम लोग बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ध्यान रखिएगा यहां से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ऐसा भी वैल्यू हो सकता, ऐसा हो सकता एप्सिलॉन इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी और फ्री स्पेस वाला, ये भी वैल्यू हमारे बीच में हो सकता है। कभी कभी ऐसे भी विकल्प हमारे क्वेश्चन में दिए जाते हैं, यानी एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो जो सही विकल्प होगा वो विकल्प नंबर ए होगा इस प्रश्न का। आइए हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, उससे पहले एक बात मैं बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कभी सवाल पूछे कि रिलेटिव परमिटिविटी इसका जो वैल्यू होगा वो 1 होगा। कब? अगर पूछेगा इन एयर तब। अगर कभी सवाल पूछ दे इन एयर रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू कितना होगा, तो रिलेटिव परमिटिविटी का जो वैल्यू होगा वो 1 होगा। आइए हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, कहता है सिस्टम कंटेनिंग 6 चार्ज। कह रहा कोई सिस्टम जो है वो 6 चार्ज रखता है, 6 चार्ज रखता है, +1 माइक्रोकुलम, +2 माइक्रोकुलम, -3 माइक्रोकुलम, +4 माइक्रोकुलम, -5 माइक्रोकुलम एंड 6 माइक्रोकुलम। द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम। आपको मैंने बताया था टोटल चार्ज निकालने का तरीका कि सर टोटल चार्ज हम कैसे निकालेंगे। तो जो टोटल चार्ज निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, तो सभी चार्ज को ऐड कर देंगे, यानी कि Q1 + Q2 + Q3 + Q4 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, तो Qn तक जाएगा। इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो हम यहाँ पे देखिए सोल्व कर रहे हैं। 1 माइक्रोकुलम 2 माइक्रोकुलम पॉजिटिव में है, तो 1 और 2 मिलाएंगे तो 3 होगा। ऑप्शन में 3 को कैंसिल कर दीजिए। आगे देखिए बचा 4 माइक्रोकुलम और 6 माइक्रोकुलम, तो हो गया 10 माइक्रोकुलम, 10 माइक्रोकुलम और माइनस में 5 माइक्रोकुलम। तो जो कैलकुलेट करेंगे तो जो आएगा वो आएगा 5 माइक्रोकुलम जो होगा वो सही विकल्प होगा। तो आप देखिए विकल्प नंबर ए जो होगा इस प्रश्न का सही विकल्प होगा, यानी 5 माइक्रोकुलम। आइए हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, कहता है 1 स्टेट कुलाम इक्वल्स कुलाम। कितना कुलाम होता है, तो देखिए आपको पता होगा अगर कभी वैल्यू पूछे 1 कुलाम इक्वल टू 3 × 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है। और अगर यहाँ से हम देखें 1 ESU तो हो जाएगा 1/3 × 10⁹ कुलाम। ये वैल्यू को जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/3। देखिए यहाँ पे 1 मिनट मैं थोड़ा सा बात करूँ, यहाँ 1/3 ये हो जाएगा 1/3 × 10⁻⁻9 कुलाम। यानी आप देखेंगे तो विकल्प नंबर डी जो होगा इस प्रश्न का सही विकल्प होगा। आइए हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, द फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड। कहता है कि फोर्स जो हो, जो एफ है ये पर यूनिट चार्ज हो, यानी F/Q हो। तो हमको पता है कि F/Q जो होता है वो इक्वल टू होता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू होता है। तो सही विकल्प जो होगा वो विकल्प नंबर सी होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा यहाँ से सवाल ऐसे नहीं पूछ जाएंगे, तो यहाँ से सवाल ऐसे भी रहते हैं, वेक्टर F इक्वल टू Q और वेक्टर E। ऐसा भी एग्जाम हॉल में पूछने की संभावना हो सकती है। आइए हम अगले प्रश्न की बात करते हैं।
अगला हमारा प्रश्न है, कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। बोले तो गलत है। अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, विद्युत क्षेत्र रेखाएं से संबंधित उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। इसका मतलब है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। सही नहीं है मतलब गलत है। तो पहला कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैन नॉट बी टेकन एज कंटिन्यूअस कर्व। ये बिल्कुल गलत है। ये कंटिन्यूअस होता है यानी गलत है। और जो बोल रहा है कि सही नहीं है यानी कि कौन सा गलत होगा, तो विकल्प नंबर जो होगा वो यही होगा। इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प नंबर ए होगा। दूसरा कहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन्स डू नॉट फॉर्म एनी क्लोज लूप। ये बात सही है, ध्यान दीजिएगा। आगे कह रहा है टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। ये भी बात सही है। आगे कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड इनडायरेक्ट नेगेटिव चार्ज। ये भी बात सही है। तो सही वाला को नहीं चुनना है, कौन सही नहीं है मतलब जो गलत है इसको चुनना है। तो इसके अनुसार पहले विकल्प जो गलत है, इसलिए हमारा जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। जो गलत है उसी को चुनना है। नॉट ट्रू सत्य नहीं है, तो पहला वाला जो है सत्य नहीं है, क्योंकि कैन नॉट अगर नहीं रहता तो ये भी सही हो जाता। आइए हम अगले विकल्प की बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन एनी सब्सटेंस कैन नॉट बी लेस। कहता है कि कोई चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा वो किससे कम नहीं हो सकता। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम से कम नहीं हो सकता। सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज यही होता है, जिसमें मैंने आपको बताया था क्वार्क के बारे में मैंने बताया था कि मैंने कि प्लस माइनस में हो सकता 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, जिसको मैंने क्वार्क भी बताया था। क्या बताया था मैंने? क्वार्क बताया था। बट अनस्टेबल होने के कारण इसको नहीं लिया गया। आइए हम अगले विकल्प की बात, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है विच ऑफ द फ्लोइंग चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा आवेश एग्जिस्ट नहीं करता। तो मैंने एक बात बताया था कि फार्मूला होता है चार्ज का Q इक्वल टू एन ई, जहाँ Q क्या है सर, तो चार्ज है, एन क्या है, नंबर है, और ई क्या है, तो इलेक्ट्रॉन है। हमने बताया था कि हम 16 का टेबल पढ़ना शुरू करेंगे, यानी 16 का पहाड़ा हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो 16 का 16, 16 दूना 32, 16 48, 16 चौको 64, 16 85 बोले थे। इसका मतलब है फिर लास्ट में सबको हम पॉइंट बैठा देंगे। इसका मतलब 16 से जो टेबल होगा वो एग्जिस्ट करेगा, जो 16 नहीं होगा वो नहीं करेगा। तो 16 दूना 32, इसका मतलब ये एग्जिस्ट करेगा। कह रहा है कि 6.4 ये भी एग्जिस्ट करेगा, 1.6 ये भी करेगा। विकल्प नंबर जो सी है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी विकल्प नंबर जो सी होगा वो इस प्रश्न का सही आंसर होगा। आपको 16 को टेबल याद रखना है। 16 का 16, 16 दूना 32, 16 48, 16 चौको 64। तो 24 नहीं आएगा, यानी 2.4 नहीं आएंगे, क्योंकि 10⁻19 कूलाम में सब दिया गया है। आइए हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई नियर एन इन्फिनिटली लॉन्ग कंडक्टिंग एंड चार्ज सिलेंडर। देखिए हम पीछे क्लास में बताए, हम बोले अगर पीछे क्लास में अगर देखें तो हम आपको बताए थे फार्मूला क्या हमने निकाल के लाया था इलेक्ट्रिक फील्ड का। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग जो फार्मूला लेके आए थे वो फार्मूला था 2 लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। याद करिए, आपने ऑफलाइन के क्लास में आपने सभी ने प्रश्न किया था कि सर 2 को 2 से हम काट सकते, तो 2 को जब 2 से 4 को काट सकते तो ये आ जाएगा, जब 2 से डिवाइड करेंगे 4 को तो आ जाएगा लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो इसलिए जो सही विकल्प होगा वो विकल्प नंबर बी होगा इस प्रश्न का। इसको याद रखेंगे, रियल में होता 2 लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तब 2 और 4 यहाँ देख रहे हैं, 2/4 है, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, जो सही विकल्प होगा बी नंबर होगा। इसके लिए है सर, तो लॉन्ग वायर के लिए हमने आपको फार्मूला बताया, आपको मैंने डेविएशन को निकाल कर बताया। आइए हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। देखिए हम लोग बोले थे कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है 3 बातों पे होता है। एक जो होता
लेंथ पे, जिसको हम लोग बोलते लीनियर चार्ज डेंसिटी। दूसरा जो होता है एरिया पर, जिसको हम लोग बोलते सरफेस चार्ज डेंसिटी। और तीसरा बताए थे वॉल्यूम पे, जिसको हम लोग बोलते वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। हमने बताया था कि लैम्डा इक्वल टू जो फार्मूला होता Q/L। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे dQ/dL। हमने दूसरा बताया था सरफेस चार्ज डेंसिटी में। सरफेस चार्ज डेंसिटी में हमने क्या बताया, तो हमने बताया था कि इसका जो होता है वो सिग्मा, ध्यान देंगे थोड़ा मैं साइज को कम कर पा रहा हूँ, साइज ज़्यादा हो गए। देखिए हमने आपको बताया था कि सिग्मा इक्वल टू जो फार्मूला होता, क्या हो रहा है, चलिए साइज को मैं कम कर लिया। मैंने आपको बताया था कि जो सिग्मा इक्वल टू फार्मूला होगा वो होगा Q/A, जिसको हम लिख सकते हैं dQ/dA या dQ/dS हम लोग भी इसको लिख सकते हैं। देखिए और वॉल्यूम की बात करें तो रो इक्वल टू हो जाएगा Q/V, जिसको हम लिख सकते हैं dQ/dV। तो यहाँ जो प्रश्न पूछ रहा है, कह रहा है यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सरफेस का होता है Q/A, Q/A। तक Q का यानी चार्ज है, उसके लिए कुलाम होगा, और A का मतलब जो होगा वो क्या होगा, तो मीटर स्क्वायर होगा एरिया का। यानी विकल्प नंबर ए जो होगा वो सही होगा। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी विकल्प ए हो जाएगा कुलाम पर मीटर स्क्वायर। अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी पूछता तो हो जाता कुलाम पर मीटर, और वॉल्यूम पूछता तो कुलाम पर मीटर क्यूब। और आपको मैं बता दूं कि 2025, जी हाँ, अभी जो 2025 में एग्ज़ाम हुआ उसमें 2 मार्क्स में पूछे गए सवाल हैं, इसमें से वॉल्यूम डेंसिटी जो है वो पूछा गया है। यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी ने वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी सवाल आपके एग्जाम में आया है 2025 में। आइए हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला होता है फोर्स बाई चार्ज। ध्यान दीजिएगा, फोर्स का होता है mL/t-2 और चार्ज का होता है AT। इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा mL/t-2 इंटू AT। ध्यान देंगे ये हो जाएगा mL, I माइनस में होगा t-1, यानी कि mL/t-3 इंटू A। यही जो होगा अपना सही विकल्प होगा। देखिए ए जो है दोनों पार होगा, देखिए एक मिनट यहाँ भी होगा ऐसा। मैं फिर से एक और बात करता हूँ इसको, एक मिनट का। देखिए यहाँ से थोड़ा ध्यान देंगे, देखिए ये फोर्स का जो होता वो फोर्स का होता है mL/t-2 और चार्ज का होता है AT। इसको अगर ऊपर लेके जाएंगे तो होता mL/t-2 इंटू A-1 और होता t-1। अब इसको जब सोल्व करते तो आता mL/t-3 A-1। अब मिलाइए विकल्प को, विकल्प नंबर ए जो होगा इस प्रश्न का सही विकल्प होगा। विकल्प नंबर ए जो होगा इस प्रश्न का सही विकल्प होगा। आइए हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट। कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो किसके बारे में जानकारी प्रदान करता है, तो नेचर ऑफ, पहला जो ऑप्शन है वो है नेचर ऑफ चार्ज, इसके बारे में जानकारी देता। आगे है फील्ड स्ट्रेंथ, इसके बारे में भी जानकारी देता। डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इसके बारे में भी जानकारी देता। यानी सही जो होगा वो विकल्प नंबर डी होगा। इस प्रश्न का सही जो आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ दीज, यानी विकल्प नंबर डी जो होगा वो सही विकल्प होगा। आइए हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है
इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज बिकम डबल देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम विल बिकम। देखिएगा, कहता है कि अगर हम कोई चार्ज के दो गो चार्ज है उसके बीच में जो डिस्टेंस है उसको डबल कर दे, तो देखिए एक मैंने आपको बताया था जनरल फार्मूला, एफ इक्वल टू होता है वो होता है के क्यू बटा आर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको ऐसा भी बताया था कि एफ इक्वल टू, एफ को अगर देखें तो इसके साथ आर का जो रिलेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का है। इसका मतलब है कि रेडियस बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा और अगर रेडियस घटेगा तो फोर्स बढ़ेगा। तो इस अनुसार देखिए कि 1/r² है और इसको डबल कर दिया यानी 1/2r का स्क्वायर कर दिया, ऐसा कर दिया। तो जो वैल्यू हो जाएगा 1/4r², यानी कि पहले से 1/r² था, अब हो गया 1/4। इसका मतलब है 1/4 टाइम्स जो होगा वो सही विकल्प होगा। विकल्प नंबर जो सी होगा, जो 3 होगा, इसका सही आंसर होगा 1/4 टाइम्स। आइए हम अगले प्रश्न की बात करते। अगला हमारा प्रश्न है, कहता है इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज डबल्ड। कहता है कि यदि कोई दो गो चार्ज पार्टिकल है उसके बीच के डिस्टेंस को डबल कर दिया, तब बोल रहा है कि इसका फोर्स क्या होगा। सेम प्रश्न था, यानी विकल्प नंबर जो होगा वो डी होगा इसका सही। यहाँ पे टाइपिंग एरर हो गया, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है। तो जो सही होगा इस प्रश्न का वो विकल्प नंबर डी होगा। दोनों अगर मैं देखूँ एक बार, ये दोनों प्रश्न सेम टू सेम थे, सिर्फ फर्क था 1/4 टाइम्स लिखा गया था और यहाँ पे भी वही बात लिखा गया था, लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट था, यहाँ लिखा गया था बिकम्स 1/4। बाकी दोनों सेम टू सेम प्रश्न थे। आइए हम अगले प्रश्न की बात करते। अगला हमारा प्रश्न है, कहता है द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन हैज़ मैग्नीट्यूड। देखिए इलेक्ट्रॉनवा पर जो चार्ज होता वो होता है -1.6 गुने 10⁻⁻⁻⁰ कूलम। ध्यान देंगे, लेकिन यहाँ पे प्रश्न ने बोला है मैग्नीट्यूड, और आपको एक बात पता होगा कि मैग्नीट्यूड ऑलवेज बी पॉजिटिव। हमेशा मैग्नीट्यूड क्या होता है, तब पॉजिटिव होता है। मैंने आपको बताया था कि मैग्नीट्यूड को हम लोग मोड से रिप्रेजेंट करते, और मोड एक ऐसा मशीन है, चाहे तो वैल्यू दो पॉजिटिव का चाहे तो दो नेगेटिव का, हमेशा जो बाहर वैल्यू देगा वो कैसा देगा, तो पॉजिटिव का। इसलिए 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम विकल्प नंबर बी जो होगा वो सही विकल्प होगा इस प्रश्न का। आइए हम अगले प्रश्न की बात करते। अगला हमारा प्रश्न है, कहता है द फोर्स बिटवीन टू चार्ज ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 1 कूलम सेपरेट बाई 1 मीटर। कहता है कि 1 कूलम चार्ज है, ध्यान देंगे 1 कूलम का कोई चार्ज है और 1 मीटर डिस्टेंस से सेपरेट हो रहा है, तो इसके बीच में फोर्स कितना होगा, तो 9 × 10⁻⁹ न्यूटन। अगर 1 मीटर डिस्टेंस से दो को कोई चार्ज सेपरेट कर रहा है और अगर 9 × 10⁻⁹ न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो चार्ज 1 कूलम होगा। और प्रश्न में पूछे जाएंगे 2 मार्क्स में कि 1 कूलम चार्ज को डिफाइन करिए, तो हमने आपको बताया भी कि 1 कूलम चार्ज को हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो ये जो होगा फोर्स का वैल्यू होगा 9 × 10⁻⁹ न्यूटन। आइए हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, कहता है द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हमारा सेशन आपको पसंद आ रहा हो तो मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक बटन जरूर दबाएं। कहता है द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया है और एरिया का वैल्यू दिया है और बोला है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस। ध्यान दीजिएगा सर, अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें तो इसका फार्मूला होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। यहाँ भी वेक्टर का सिंबल है, ध्यान दीजिएगा। वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए होता तो वेक्टर ई डॉट ए, तो हमको पता है डॉट प्रोडक्ट निकालने का हमने आपको बताया था बेहतरीन ढंग से कि सेम सेम करेंगे, डिफर डिफर छोड़ देंगे। हमने क्या बोला था डॉट प्रोडक्ट के लिए, हमने बोला था कि सेम सेम करेंगे और डिफर डिफर
छोड़ देंगे, यानी एक जैसे टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे और डिफरेंट वाले को छोड़ देंगे, यानी आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के के साथ। अगर गाय को गाय के साथ, बकरी को बकरी के साथ और कुत्ता को कुत्ता के साथ, यानी सेम टर्म के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ भी देखिएगा 5i है और यहाँ पे 10i है, तो 5i को 10i से गुना करेंगे तो 10 पच्चे 50, हमारा विकल्प 3 जो होगा वो आंसर हो जाएगा 50 यूनिट। आइए हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, कहता है विच ऑफ द लॉज गिव्स द फोर्स बिटवीन टू चार्ज एट रेस्ट। कहता है कि जब कोई चार्ज रेस्ट में हो तब अगर बीच में जो फोर्स बताएगा वो कौन सा लॉ बताएगा, तो आप सबको पता है कि कूलम्ब्स लॉ बताएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल भी है कूलम्ब्स लॉ, हमने आपको पढ़ा है कूलम्ब्स लॉ, गॉस लॉ। तो सर कूलम्ब्स लॉ का जो फार्मूला होता वो होता था एफ प्रोपोर्शनल में होता था Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। हमने बताया था कि इसको डायरेक्टली इन्वर्सली को हटाने के लिए कोई कांस्टेंट टर्म से गुना करते हैं और हमारे कांस्टेंट टर्म में था के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। फिर हमने बताया कि के का वैल्यू जो होता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है और इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यही अपना जो कोलम्बियन फोर्स था। अगर हमारी सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे सेशन को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आज का सेशन मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।